महादेव भगवान शिव की कथा कह, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, शिव तत्व कहता है। हेति प्रहेति ने पूछा, शिव की महत्वता को मुनि से जाना। दोनों उपद्री थे, पर प्रहेति ने उस मुनि के मुख से शिव की साधना को सुनकर साधना करना प्रारंभ कर। हेति भी उसकी सहायता करता था। घर में यदि कोई एक व्यक्ति भी शंकर की साधना आराधना जल चढ़ा रहा है, पूजन कर रहा है, दूसरा उसको थोड़ा भी सहयोग कर रहा है, तो पूरे घर का कल्याण निश्चित होता है। हेति और प्रहेति दोनों शिव के परम भक्त हो, असुर थे, असुर प्रवृत्ति को त्याग दिया। तैतीस कोटि देवताओं में अगर कोई असुर भी अगर किसी की बात मानते थे तो शिव की बात। नाग, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी किसी की बात मानते हैं तो शिव की, और किसी शिव से। हेति प्रहेति को सुख प्रदान दिया। भगवान शिव ने वर दे दिया कि तुम दोनों मेरे साथ में ही मेरे द्वारपाल बनकर नित्य आनंद करने वाले, निवास करने वाले हो। आगे वर्णन आया है सुंदर प्रसंगों में, भगवान देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण स्वयं तुम रुका जी चंचुला देवी को करा रहे हैं। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। ससुर का श्राप लग गया था, काया खराब हो गई थी, तो चंद्रदेव ने शिव जी से प्रार्थना करी और काया का रोग समाप्त। जैसे चंद्रमा के 28 दिन होते हैं और वो अपनी कालगड़ी के अनुसार चलता, उसी तरह नारी का भी रजोधर्म 28 दिन के अंतर्गत कालगड़ी से चलता। पर यदि थोड़ा बहुत भी रजोधर्म ऊपर नीचे दिन होने लगते हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट प्रारंभ होने लगता है। उस नारी को चंद्र की रोशनी में प्रयास करना चाहिए कि एक दुर्वा चंद्र की रोशनी में वो उसको चबा चबा कर खाए, तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो 2, 4, 8 दिन में पूरी समाप्त होना चालू हो जाती है और ठीक। चंद्र की रोशनी भी हमारे जीवन में सुख प्रदान करती है। ऐसा नहीं कि भगवान शंकर ने चंद्रमा धारण कर कर रखा है, हम दर्शन कर रहे हैं, शिव का स्मरण कर रहे हैं, सुख प्राप्त कर रहे हैं। कभी कभी सफेद भभूत होती है, भस्म होती है, सफेद चंदन होता है, तो हम क्या करते हैं, शंकर जी को त्रिपुंड तो लगाते हैं, साथ में शंकर के शिवलिंग पर एक चंद्रमा भी बना देते हैं। अपनी उंगली से अपने त्रिपुंड तो लगाया, वो थोड़ी सी भस्म लेकर या सफेद चंदन लेकर हमने चंद्रमा बना दिया। क्यों बना देते हैं चंद्रमा? जिस बच्चे को निमोनिया हो जाता है, सर्दी बनी रहती है, जुकाम बना रहता है, निमोनिया की बीमारी हो जाती है, हांपड़ी चलने लगती है, सांस चलने लगती है, फेफड़े कमजोर हो बता दिया जाते हैं, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है माँ शिव के मंदिर में जाकर जब शिवलिंग पर चंद्रमा बनाती है और उसी चंदन को लेकर आकर अपने बच्चे के वक्ष स्थल पर त्रिपुंड लगा देती है। उस चंदन का बच्चे की जो हाँप भराती है, हापड़ी भराती है, जो उसको फेफड़े कमजोर बताए जाते हैं, धीरे 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 उसमें प्रबलता आने लगती। क्यों हम भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं? जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथ में भी अगर
चंदन भी नहीं होता है तो हम पानी पर ही चंद्र बना देते हैं। त्रिपुंड तो लगाते हैं, पानी से ही चंद्र, हाथ ही फेर दें, उसका फल प्राप्त। हम प्रयास करेंगे, जो भुसावल में कथा है 10 से 16 मार्च दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, उस कथा में हम प्रयास करेंगे चंद्रमा और स्त्री, एक नारी, एक बहन बेटी, एक चंद्रमा की पूजन साधना से किस तरह से अपने रोग को ठीक कर। बच्चेदानी में कोई गर्भाशय में गांठ हो गई, कोई चेस्ट में गांठ हो गई, कोई शरीर में गांठ हो गई, वो किसी से कह नहीं पा रही है, कोई चर्म रोग हो गया, वो किसी से बोल नहीं पा रही है, या मन से दुखी है, पति बहुत ज्यादा दारू का नशा कर रहा है, पीट रहा है, तकलीफ में है, तो उसको चंद्र पूजन से, चंद्रेश्वर मौली महादेव से, चंद्रमौली महेश्वर महादेव भगवान शंकर का नाम है, चंद्रेश्वर महादेव, चंद्रमौली महादेव के नाम से आप कैसी साधना कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा, जो भुसावल के हैं वो तो पंडाल में आकर सुने, पर बाकी के लोग टीवी पर भी 2 बजे से 5 बजे तक 10 मार्च से 16 मार्च तक कथा को चंद्रमौली महेश्वर शिव महापुराण की कथा के रूप में उसको सुनेंगे और धारण करेंगे कि कथा किस भाव को, शिव तत्व। और आशीष जी हमें स्मरण कराना कि चंद्रमौली कथा वहां बाजना, तो हमारे स्मरण में ना रहे तो लिख के एक पर्ची आपको देना कि चंद्रेश्वर महादेव के नाम से उस कथा का स्मरण। और आशीष भूल जाए तो आस्था वाला तुम याद करके लिख के दे, ठीक है, कि चंद्रमा और स्त्री के ऊपर जो कथा है, भगवान शंकर ने स्वयं मां पार्वती को अमरनाथ की गुफा में जो कथा कही थी, उसमें से एक संवाद चंद्रमौलेश्वर महादेव का था। नारी के दुख कैसे समाप्त, स्त्री की तकलीफ कैसे समाप्त, उस पर वो कथा का संवाद है, शिव कथा का। भगवान शंकर सोमनाथ जी के रूप में पूजाए। फिर आगे वर्णन आया भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का। षडानंद कार्तिकेय को मनाने के लिए गए, भगवान स्वयं मल्लिकार्जुन के रूप में पूजाए। वर्णन आया दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बन गए। विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओमकार बनकर दर्शन दिए, ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण को दर्शन देने के लिए केदारनाथ बन जाते हैं। भीम के बेटे, कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करने के लिए भीमा शंकर बन जाते। मनु शत्रुपा के लिए विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा की धर्म पत्नी अहिल्या के कहने पर गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मिटाने के लिए त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर बन जाते। शायद आने वाला साल गोमती के तट का, नासिक का महाकुंभ लेकर आ रहा है, सिंहस्थ लेकर आ। पूरे महाराष्ट्र वालों का गौरव है वो कुंभ भी, वो कुंभ भी पूरे महाराष्ट्र का गौरव है, आनंद का। हम भी प्रयास करेंगे, अगर महाराष्ट्र सरकार थोड़ी जगह देकर 7 दिन की कथा की अगर दे दे तो हम भी प्रयास पर अंदर तो इतनी जगह मिलने वाली नहीं है। तुम इतने सारे तो पहले से ही हो, और ऊपर से कुंभ की कथा हो जाएगी तो ढेर बड़े और आ जाओगे। तो फिर भी हम महाराष्ट्र सरकार से बात करेंगे, और प्रकाश भाऊ कहाँ हैं, वो भी थोड़ी बात करेंगे। तो सब मिलकर जब महाराष्ट्र सरकार से बोलेंगे तो एक जगह, और वो कथा कोई दूसरा नहीं कराएगा, आप और हम 6-7 जजमान इकट्ठे हो जाएंगे और कुंभ की कथा ऐसे ही पंडाल लगाकर ऐतिहासिक करने का प्रयास करें। जो जजमान बनेंगे वो जजमान बन जाएंगे, और जो आयोजन करेंगे, और भोजन भंडारे का तो टेंशन अपने को लेना नहीं है, तुम सब हो और भोले की कृपा तुम सब पर है, तो क्या सोच रहे। और फिर साथ में अपने प्रकाश भाऊ भी हैं, धाड़ीवार परिवार, तो क्या सोच। तो सबके सहयोग से, सबके साथ से, अगर महाराष्ट्र सरकार कोई जगह देगी कि हाँ इतनी जगह में आप कर लो और आयोजित कर लो,
तो करेंगे। और अगर उनको लगता है कि नहीं, थोड़ा कथा भीड़ और ऊपर से कुंभ और ऊपर से ये कथा का कुंभ, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाए, तो फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी करेंगे, आनंद लेंगे। तो यहाँ शिव तत्व को, वो कथा सबकी रहेगी। उसको अपन कह देंगे कि त्र्यंबक बाबा की कथा, उसको कह देंगे माँ गोदावरी की कथा, विठल सेवा समिति उसका। बोलबम का नारा है, तो तुम अभी से तैयारी मत करना, नहीं तो तुम तैयारी करके बैठ जाओ। अच्छा छोटी मोटी खजूर वाली बना क्या तैयारी करके, नहीं अब तो हो गई तैयारी, अभी अभी बात करेंगे, अभी बात चलेगी तब सोचेंगे। कहीं बाहर भी जगह देखेंगे, थोड़ा दूरी पर मिले। हम तो चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और बाबा से निवेदन कर कर जाते हैं, आप लोगों में से कई शिव भक्तों को मेरे बाबा ऐसी कृपा कर देना, जब कुंभ में अगर कथा करने आए तो इनमें से 10-20 जजमान तैयार कर देना, इतना भंडार इनका भर देना। ऐसी कृपा। भैया लोग तो अभी से हाथ हिला रहे हैं कि हम तैयार हैं, अब तो कथा करो। भाई लोगों के हाथ हिल रहे हैं। शिव कृपा करेगा, बाबा करेगा, और उस कथा की दिव्यता को धारण करेंगे जैसा शिव चाहेंगे। त्र्यंबकनाथ माँ गोदावरी जैसी कृपा करेगी, वो सब होगा। हम और आप नहीं सोचेंगे, सब वो सोचेंगे। शिव कथा करे। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त करा तो त्र्यंबकनाथ के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान हुए शिवलिंग के रूप। आगे वर्णन आया श्री वैद्यनाथ बाबा का। रावण शिवलिंग लेकर जा रहे थे, उठ ना पाया, बैजू वाले को दे दिया, वैद्यनाथ के रूप में विराजित हो। वर्णन आया है दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, शिवजी नागेश्वर के रूप में बैठे, राम जी द्वारा पूजित होकर रामेश्वर हो गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी भूष्मा के बेटे को जीवित कर दिया, जो 1 हफ्ते पहले मारा था। सोतन ने उसको कपड़े में बांध कर फेंक दिया था, वो तैरता हुआ बाहर आ गया। तो शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। 12 ज्योतिर्लिंग का जैसे ही चरित्र बिंदुक सुनता है तो चंचुला देवी के सामने वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। चंचुला ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा कुछ करुणा मुझ पर करो। भोलेनाथ ने पूछा क्या चाहिए चंचुला? चंचुला कहती है मैं बेधव्य हूं, कुछ कृपा करिए। शिवजी ने कहा, पार्वती इसका खंड सौभाग्य दे, पति जिस लोक में गया है उस लोक में ये भी जाएगी। भगवान ने वर दे दिया। जो नारी, जो स्त्री, जो बेटी, जो बेटा, जो पुरुष, जो बच्चा, जो वृद्ध किसी भी रूप में शिव महापुराण की कथा को इस कलिकाल में सुनेगा, कथा के उस व्यासपीठ के सम्मुख में बैठकर जो मांगेगा, शिव कहते हैं उसको मैं पूर्ण करने के लिए उसके घर जाकर उसका भंडार भरूं, वर प्रदान कर। चंचुला खंड